बचपन पे जाते थोड़ा सा। No, it was very bad. No, I don't miss my childhood at all. मुझे वो अभी तक लाइन याद है कि साक्षी is a very common name. Man, do not have a common personality, so yeah, and I do not have a common personality. ये फ्लिप कैसे हो रहा है? कहाँ हुआ फ्लिप कि नहीं है मुझे पेंटिंग एज अ करियर नहीं करना है बट कॉमेडी करना है, बिकॉज कॉमेडी इज नॉट समथिंग कि अपने आप आ जाती है। तो लॉकडाउन हुआ, बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ गई, पैसे मेरे पास थे नहीं, बॉम्बे वाला घर मुझे छोड़ना पड़ा था क्योंकि ऑफ कोर्स रेंट के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं अपने खुद के कंटेंट से बोर हो जाती हूँ। मतलब एक बॉन्ड अलग ही होता है बिटवीन फादर एंड डॉटर। मेरे पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था व्हाट आई वाज डूइंग एंड उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था तब, दैट प्राउड ऑफ यू, स्टिल आई हैव दैट स्क्रीनशॉट। अरे 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 रे, मैं फिर भूल गई मैं क्या बोल रही थी। टेल मी अबाउट कैसे अनमैच्ड केम टू लाइफ। आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट वी आर नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इट्स लाइक ओ क्रिएटर हो, ओ इन्फ्लुएंसर हो, ओ क्या हो। She's a storyteller, she's a performer. With her everyday piece of life content, she's won millions of hearts on social media. She's as sweet and charming in person as she is in her reels. This is Mrinal Mathur Rajwani, and join me as I catch up with everyone's favorite, Sakshi Keswani. Hi Sakshi, welcome to Social Catch Up. Hi, thank you for having me. I'm not going to call you Sakshi throughout the interview. Okay. अपनी पहले भी डील हुई थी कि मैं सुकू बुलाऊंगी। सुकू बेस्ट है। हाँ, so उसका मुझे अभी तक लाइन याद है कि Sakshi is a very common name and I don't have a common personality. Yeah, and I do not have a common personality. मेरे मम्मी पापा ने एक्चुअली बिल्कुल मेहनत नहीं की। उन्होंने सोचा होगा क्या नाम चल रहा है, क्या नाम चल रहा है, साक्षी रख दो साक्षी। मेरे ऑफिस में 3 है Imagine! और एक मंडे को आ रही है। मेरे क्लास में 4 साक्षी थी, पता है, श्रीवास्तव, सिंह, केसवानी और गुप्ता। और मैम साक्षी नहीं बुलाती थी, केसवानी, प्रेजेंट मैम, गुप्ता, ये था पता है सीन। तो केसवानी नाम ज्यादा प्यारा होगा ना, क्योंकि हमेशा उसी नाम से बुलाया गया है। हाँ बट सुकू इज बेटर। हाँ, आई एम गोइंग टू कॉल यू सुकू। यस ठीक है, बट बिफोर यू बिकेम दैट बीइंग सुकू सुकू काइंड ऑफ पर्सनालिटी, इंटरनेट पर्सनालिटी, लेट्स रिवाइंड अ बिट। ठीक है ना, बचपन पे जाते हैं थोड़ा सा। हाउ वर यू एज अ किड, हाउ वर यू एज अ पर्सन इन जनरल? यार मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा डरी हुई, नॉट श्योर टाइप की लड़की थी एक्चुअली में भी। ये ऐसे मुझे आधे लोग ऐसे क्यों, क्रिएटर्स जो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं ना, ये क्यों बोलते हैं खुद को? यार पता है, मतलब बिल्कुल भी मुझे, मैं अपने चाइल्डहुड बिल्कुल नहीं मिस करती हूँ। पता है, मुझे लगता है नाउ आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस वेयर आई हैव अ वॉइस, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस एंड ऑल। पर पहले तो मुझे लगता था कि ये क्या ही है बचपन यार, ये क्यों है। नो, इट वॉज वेरी बैड। नो, आई डोंट मिस माई चाइल्डहुड एट ऑल। ठीक है, तो चलो चाइल्डहुड पे नहीं जाते, बट कंटेंट क्रिएशन इज नॉट एन इजी जॉब। लाइक एज इन इंडिया अब इतनी रिकग्निशन हो रही है, बट लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड, पेरेंट्स वर नॉट ऑन बोर्ड। अब तो पेरेंट्स भी वीडियो बनाते हैं, वीडियो में आते हैं। बट हाउ डिड यू मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स, बिकॉज कमिंग फ्रॉम यूपी, फ्रॉम अ स्टेट जहाँ पे, maybe because I'm also from a city like that, ये सब इतना ज्यादा अलाउ नहीं करते। मेरे शहर में जैसे इधर यू आर अ डॉक्टर और इंजीनियर और अ सीए। तो हाउ डिड यू कन्विंस कि नहीं ठीक है मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे वहां रहना है, ये करना है? लॉकडाउन के टाइम पे ऑनेस्टली, बट इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। जो आपने बोला ना कि सभी अभी बनाते हैं, पेरेंट्स बनाते हैं, ये बनाते हैं, आई जस्ट, मेरे पास ऐसी ग्लिम्स आ गई। तो मेरी कुक है, तो जब भी मैं जिम जाती हूँ ना, वो रील बनाती हैं, और उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वो लगाया हुआ था, और मेरे भाई के पास उनका नंबर था, तो उसने मुझे भेजा रिकॉर्ड करके। एंड वो मेरे रूम में शी वाज, वो खाना वो कपड़े लपेट रही हैं, और वो कपड़े लपेटने पे लिप सिंकिंग वाले वो करे, और मैं बोली भाई ये मेरा घर है, दीदी काम नहीं करती है बिल्कुल भी ढंग से। पर वो वीडियो फुल, हर दिन उनका 3 वीडियो मेरे घर पे बनता ही बनता है। खाना बनाते बनाते, जैसे कि लाइक शी वाज सॉर्टिंग माय वेजिटेबल्स जो मैं रात में खाती हूँ, वैसे बनाते बनाते गाना गा गा के ऐसे बना रही थी, ये करके। और मैं देखी, मैं बोला भाई ये मेरा किचन है, दीदी को देखो। मतलब नाउ तो everybody is making content. It is now accepted कि this is a full time job and people are doing it. हमारे टाइम पे of course
नहीं था ऐसा बिल्कुल भी, बिकॉज एवरीथिंग वाज न्यू. मतलब बहुत ही ज्यादा लॉकडाउन पे तो बहुत ही ज्यादा वाइडर ऑडियंस को पता चला था. पहले भी लोग कर रहे थे पर इतने ज्यादा लोग नहीं थे. लॉकडाउन पे तो मुझे लगा कि एक पूरी लाइक पॉपुलेशन आ गई थी लाइक इस कंटेंट क्रिएशन में. तो मेरे घर वालों को भी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हुई थी एक्सेप्ट करने में. उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि एवरीथिंग वाज सो न्यू. उनको लगता था कि अभी भाई, और मैं हमेशा से बहुत रिबेलियस, जब मेरा जैसे जितना जितना मैं बड़ी होती गई ना 11th 12th में थोड़ी सी रिबेलियस होती गई कि नहीं मैं अपने डिसीजंस लूंगी और ये वो. My father wanted me to do like BCom and then MBA, then proper job and then good to go, nice, happily married. But I was like नहीं, मुझे करनी है पेंटिंग. फिर उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ जो करना करो, सुनोगी तो नहीं तुम मेरी. फिर पेंटिंग किया. फिर अब मैं पेंटिंग को बोलती कि अब वो मैं नहीं करूंगी और मैं अब कंटेंट बनाऊंगी. और मैं मम्मी बनकर पापा बनकर ऐसे मूछे वूछे लगाकर और मैं बना. उनको लगता था ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, मतलब इसका फिर कुछ ये फ्लिप हुआ है इसका और ये फिर ये सब करना चालू किया. तो फिर मैंने बोला कि लिसन पापा जी, आपको मेरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको तो पता है मैं सुनूंगी तो नहीं, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा. और जब मैं फेमस हो जाऊंगी ना बहुत ज्यादा, फिर आप आएंगे मेरे पास, बोलेंगे प्राउड ऑफ यू. वो हुआ ना. हाँ वो तो हुआ. तो मुझे पता था, लाइक आई न्यू इट. मैं बोलती थी हमेशा अभी आपको लग रहा है ऐसा बट आप देखिएगा. और मुझे लगता है ये मैनिफेस्टेशन होती है जो मेरे लिए वर्क कर जाती है. ये फ्लिप कैसे हुआ? बिकॉज आई नो कि कुछ टाइम पहले यू स्टार्टेड पेंटिंग अगेन ऑन अ सेकेंडरी अकाउंट. तो वो पेंटिंग हमेशा स्टॉकर या लर्निंग फ्रॉम समवन. ओह नाइस guys watch Unmatched. Nice. हाँ. But I know like you started creating content related to your painting वापस से. So ये flip कैसे हो रहा है? कहाँ हुआ flip कि नहीं मुझे painting as a career नहीं करना है but comedy करना है, because comedy is not something कि अपने आप आ जाती है. बेसिकली मेरा सब जब मैं स्टार्ट मैंने किया था ना, मेरा एक ही गोल था कि मुझे फेमस होना है. आई वॉन्टेड टू हैव अ वॉइस ऑफ माई ओन. आई वॉन्टेड पीपल टू लिसन टू मी. और मेरे बचपन में कभी ऐसा हुआ कोई मुझे सुनता नहीं था. कोई अगर मैं बोलने बोला अरे चुप रहो यार तुम चुप रहो, वैसे वाला लिटरली सीन था कि आई वाज शट डाउन. लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ दरवाजा मुंह पे बंद की, चुप रहो यार तुम्हें क्या पता, ऐसे क्या. मैं स्कूल में भी, एंड मैं बहुत ही लाइक जॉइंट फैमिली में रहती थी ना, तो बड़ी बहनें होती हैं ऐसा कि ऑफ कोर्स बड़ी बहनों की चलती है ना. आप ये तो उनसे नहीं छीन सकते हो. आप नहीं, आप छोटे हो तो आप चुप रहो. बड़े को ज्यादा पता, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है. तो वो तो नहीं, पर वो चीजें मैं बहुत पर्सनली लेती थी कि अच्छा मेरी कोई भी नहीं सुनता है और ये वो करके. तो लॉकडाउन हुआ, बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ गई, पैसे मेरे पास थे नहीं. बॉम्बे वाला घर मुझे छोड़ना पड़ा था क्योंकि ऑफ कोर्स रेंट के लिए पैसे नहीं थे. तो मैं आई, तो फिर मुझे लगा कि अभी मेरे पास मौका है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे मैं फेमस हो सकती हूँ. फिर मैंने एक दिन अचानक से डिसाइड किया कि नाउ टुमारो इज द डे एंड इफ नॉट टुमारो देन नेवर. तो मैं बहुत रोई उस दिन. अपन उस दिन बहुत रोया. फिर मैंने 4-5 स्क्रिप्ट लिखी एंड देन मैंने उसी दिन मॉर्निंग मैंने शूट किया और मैंने 12 बजे तक उसको एडिट किया पहले वीडियो को, और मैंने 1 बजे डाल दिया बिना ज्यादा सोचे कि भाई क्या ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गाली देंगे. वैसे भी मेरे पास 0 था, आई हैड नथिंग. मुझे लगा इससे ज्यादा नीचे तो कहाँ ही जाऊंगी यार. वैसे भी मेरे मम्मी पापा को लग रहा है कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मुझे खुद को भी लग रहा है कि मैं क्या ही कर रही हूँ, सबको लग रहा है कि मैं क्या ही कर रही हूँ. तो ठीक है फिर अब ट्राई करती हूँ कुछ नया करने का. एंड 2 साल तक वैसे तो कुछ नहीं हुआ था और मैं ट्राई ही कर रही थी, बट आई न्यू इट दैट इट विल हैपन. ऑनेस्टली मुझे भगवान की आवाज आती है, वो बोलते हैं कि हो जाएगा, तुम करती रहो, हो जाएगा. ऐसा. पहले से वो कौन सी मूवी थी जिसमें पहले सब पता चलता था? आदमी ठीक है. एक सीरियल था, एक डिज्नी में आता था दैट्स सो रेवन, वो देख लेती थी अपना फ्यूचर, कुछ वैसा था. बट नहीं इतना ज्यादा नहीं देख लेती हूँ, बट ऐसा मुझे भरोसा रहता है कि बिकॉज वट एवर आई डू ना इज विथ फुल ऑनेस्टी. आई गिव माई 100%. अगर मैं खाना भी बना रही हूँ ना, इट्स ऐसा नहीं कि आधा बना के बिना मन से करूंगी, नहीं. अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो मैं बहुत ही ज्यादा मन से, लाइक फुल डेडिकेशन. जैसे आई एम विथ यू 100%. आधा मेरा दिमाग कहीं और नहीं लगा हुआ है. इट्स विथ यू. I know you as a person, you're very dedicated when things come to you,
to this. But you told me कि अभी पहले Mumbai थे and then you moved back and then you started content. Yes. So you didn't come to Bombay for content. You came to Bombay for painting. Yes. That's way more risky, no? Yeah. Yeah. So I guess I've told you this कि I have मैंने अपने घर वालों को बोला था, मैं पेंटिंग करी थी तो मुझे लगा मैं अंधों में काना रह जाऊं कि ये हम पे सभी ऐसे हैं और मैं उसमें अच्छी हूँ तो क्या ही फायदा है. तो बड़ी जगह पे जाकर देखूंगी, मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ. मैं अपने घर वाले पापा को बोला, पापा ने बोला कि देख लो तुम्हें जैसा करना है, मेरे पास पैसे नहीं है. मुझे लगा ऑफ कोर्स कि ठीक है. फिर मैंने कुंभ था वहां पे और मैंने लाइक आई डिड पेंटिंग एंड मैंने 1,20,000 रुपए जमा किए थे उस टाइम पे. एंड देन फिर क्या है, फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा हो गया है, मैं जाऊं. उन्होंने बोला जाओ अब तो रुकने वाली नहीं. हाँ ठीक है. फिर आ गई थी यहाँ पे. एंड जब ये कंटेंट शुरू हुआ, you started, you wrote scripts, you shot and you started एक दिन में अपना शुरू हो गया. But how did you realize कि ये मेरा genre है, कि मुझे इस तरह का content बनाना है? Because I know yours is very relatable content and not relatable funny, but relatably very sweet also. Wholesome. हाँ. Very like a heart touching kind of, like as simple as आपकी सिस्टर्स के साथ कैसी बॉन्ड होती है या आपके हस्बैंड के साथ कैसे बॉन्ड होती है. वेरी सिंपल बट दे आर नॉट फनी बट दे वैसे. तो हाउ डू यू ड्रॉ इंस्पिरेशन? Actually, I am a person like that. I'm very emotional. I like emotional things. I like emotional talks. तो मुझे लगता है वो मेरे कंटेंट में उस तरीके से, क्योंकि my content is largely a part of me. Like what I'm thinking, how I'm thinking. जैसे अभी मेरी ये मैरिज वाली सीरीज बहुत ज्यादा वायरल होती है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ जब मैं शादी करूंगी तो ऐसा ही होगा. तो ये सब चीजें मैनिफेस्टेशन है मेरी, जो मैं कंटेंट के थ्रू निकलती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे प्यार में ऐसे ही पागल होगा और वो मुझे इतना ही प्यार करेगा. तो ये सब ये मेरी इमेजिनेशंस हैं जो मैं अपने कंटेंट पर लेकर आती हूँ. बट देन हाउ डू यू मैनेज कि it's not just boring emotional kind of thing but it also resonate and it's also entertaining, because these are very simple. ये मेरी जिंदगी में भी हो रहा है. मतलब मेरी भी शादी हुई तब ऐसे ही मोमेंट्स थे. अभी भी कुछ हस्बैंड के साथ ऐसे ही मोमेंट्स होंगे. बट you have a series that is reaching millions and people are engaging with it. तो ये बैलेंस कहाँ से क्रिएट करती हूँ? बैलेंस एज इन कि वो रिलेटेबल मोमेंट भी रहे बट ऐसा एंटरटेनिंग भी हो कि लोग शेयर करें, लोग बात करें उसके बारे में. यार इतने टाइम से ये चीज कर रही हूँ तो मुझे पता चल गया है, मैंने ऐसे कोड ऐसे क्रैक कर लिया है. आई ऑल्सो नो दैट हाउ माई कॉन्टेंट इज वर्किंग फॉर मी, वॉट पीपल लाइक एंड वॉट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी एंड वॉट आई कैन डू. लाइक आई नो माई विंग्स, हाउ मच दे कैन ओपन. सो या. एंड ऐसा कोई एक अनएक्सपेक्टेड सा रिस्पॉन्स आया है कभी किसी भी सीरीज पे या किसी भी कैरेक्टर पे कि यार ये बहुत ज्यादा ही रिलेटेबल हो गया? या आई नो almost all of your content is relatable, but कुछ बहुत ही उम्मीद ही नहीं की थी, वैसा कुछ हो गया किसी सीरीज के साथ? यार ऐसा बहुत सारा हुआ. मतलब I think touchwood I am very lucky, like in terms of audience. I have very very sweet audience. My fan pages, they are so nice, they are so sweet. और मुझे लगता है वो सब मेरे जैसे ही हैं. मतलब मेरी प्रोफाइल पे ऐसे बहुत ही नेगेटिव चीजें नहीं आती हैं. टचवुड. मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ. थोड़ा सा भी आता है ना, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ कि नहीं देखना है, क्योंकि आई हैव बिल्ट अ वेरी स्वीट, वेरी होलसम कम्युनिटी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई क्रिएटिविटी एंड फॉर माई पीपल. सो मुझे लगता है कि बहुत टाइम ऐसा मुझे, यार मैं कैसे समझाऊं ये चीज. आई एम ओवरवेल्म. मतलब बहुत मुझे खुशी होती है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज, मैं ड्रीम भी नहीं करती थी इतने ज्यादा प्यार का और इतने ज्यादा एक्सेप्टेंस का. एंड व्हेन आई एम गेटिंग ऑल दिस इज आई थिंक गॉड्स ब्लेसिंग. एंड व्हेन यू वर्क ऑन दीस कैरेक्टर्स, साक्षी, एक तो ये होता है कि आप हर रोज कुछ नया कर रहे हो और उसमें आप खुद ही हो. हाँ. बट आपकी उसमें आप साक्षी कम और दूसरे कैरेक्टर्स ज्यादा होते हो. सो हाउ डू यू ड्रॉ दैट कैरेक्टर का आर्ट कैसे बनता है? What's your process? I want to get into your head and understand कि ये इतना viral content kind कैसे निकालते हो? पता है, I live in a joint family. मेरे जो मेरे नानी जो भी वो भी फैमिली जो वो भी बहुत बड़ी फैमिली है. और मेरी जो लाइक
मेरी जो खुद की भी फैमिली वो बहुत ही बड़ी फैमिली है, तो यार मैंने ना बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स देखे हैं, मतलब मेरे पापा के फ्रेंड्स भी और जो मेरी मासियाँ भी और जो सब लोग ना बहुत ही अलग हैं, पता है। इट्स लाइक उनको देखो एंड दे आर वेरी इनोसेंट पीपल, दे आर वेरी इनोसेंट। ऐसा कुछ, चूंकि छोटे शहर से ना हम, तो ऐसा वो चालाकी और वो सब नहीं है कि इसको, दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। तो मुझे लगता है वहां से मेरी इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा आती है। एंड दे ऑल्सो कीप मी ग्राउंडेड। आप उनको देखोगे ना, आपको लगेगा ओह दैट्स सो स्वीट। ऐसा सच्ची बता रही हूँ, पता है, ऐसे उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन उनसे आती है। एंड ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, अगर मैं आपको नोटिस करूँ ना, दैट आई एम नोटिसिंग यू, हाउ यू आर टॉकिंग, व्हाट आर यू सेइंग, हाउ यू आर सेइंग, एंड आई एम ग्रैबिंग इट। नाउ इट इज इन माई मसल मेमोरी, ऑनेस्टली। Honestly, noticing people is in my muscle memory. How do you make sure कि यार ये कैरेक्टर उस वाले कैरेक्टर जैसा ना लगे? ये तो टफ होता है, ये तो टफ होता है यार, ये तो बहुत ज्यादा टफ होता है एक्चुअली, कि ये कैरेक्टर अगर मैं मम्मी बन रही हूँ तो मैं चाची की तरह नहीं लगूं, और अगर मैं बच्ची बन रही हूँ तो मैं मम्मी ना लगूं। ये बहुत ही ज्यादा था, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड मी, पर लोगों को ऐसा लगता नहीं है। टचवुड, मैंने बहुत लोगों से पूछा कि यार मैं इसमें अभी तो मैं बच्ची बन रही हूँ पर मैं मम्मी तो नहीं लग रही हूँ ना, क्योंकि मैं ही हूँ, शक्ल तो वही है। बट लोग ऐसे बोल, फिर मुझे 2 दिन पहले किसी ने बोला कि तुम बिंदी लगा ली तो लगता है मम्मी आ गई है, और तुम सिंदूर थोड़ा सा लगा लेती हो, छोटी बिंदी लगाती हो तो लगता है न्यूली मैरिड है, और तुम ऐसे बाल ऐसे ऊपर कर लेती हो तो फिर लगता है कि लाइक कॉलेज गोइंग है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पुल ऑफ तो कर ले रही हूँ ये सब चीजें। So these are the character development arches that I was talking about, कि you keep these nuances in mind, कि हाँ मुझे अलग करने के लिए लुक इन गेटअप भी अलग रखना है। अगर मैं छोटी बहन बन रही तो आई ट्राई टू वेयर स्पेक्स, और वो गोल गोल वाले स्पेक्स, और मैं छोटी बनाऊंगी। अगर मैं थोड़ी बड़ी बहन बन रही हूँ तो मैं प्लैट्स बना दूंगी, और ऐसे 2 ऐसे जुल्फे निकालूंगी, फिर ड्रेस वैसे पहनूंगी। अगर छोटी बन रही हूँ तो फ्रॉक पहन लूंगी, और अगर थोड़ी सी बड़ी बहन बन रही हूँ तो जीन्स टॉप पहन लूंगी, और अगर मम्मी बन रही हूँ तो वैसे सूट होंगे, बड़ी वाली बिंदी होगी, ऐसे बड़ा सा सिंदूर होगा। तो ये सब चीजें तो हाँ, मतलब लुक एंड फील में तो बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे करना। Do you have this fear that now audience expect something from you and हर बार masterpiece नहीं बन सकता है? So do you feel कि you're boxed into कि मुझे ऐसा ही कैरेक्टर्स ही बनाने हैं, मुझे ऐसी ही बातें करनी है, मेरे पास इससे बियॉन्ड जाने का स्कोप नहीं है? यार मैं बॉक्स तोड़कर तो निकली हूँ, अब मैं दोबारा बॉक्स में नहीं जा सकती हूँ कभी भी। यू कैन नॉट पुट मी इन अ बॉक्स नाउ। मतलब बस वो आया था दिमाग में कि हाँ आई एम गॉट इनटू अ बॉक्स एंड अब मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है? कभी नहीं। आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, आई डोंट स्टिक टू माई कंटेंट। मैं अपने खुद के कंटेंट से बोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है ये, अब जैसे मैं पहले मेड कैरेक्टर बनाती थी, वहां से मुझे उसकी बहुत ऑडियंस मिली थी। नाउ पीपल कम एंड टेल मी कि यार वो वाला कैरेक्टर बहुत अच्छे, बट अब मैं बोर हो गई हूँ उससे। अब नाउ वो मेरे अंदर है नहीं और देने को। तो क्या अगर मैं बोर हो गई हूँ तो मैं ऑनेस्टी के साथ नहीं कर पाऊंगी, और फिर तो आप इरिटेट हो जाओगे फिर। एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू इरिटेट यू, सो या। एंड इफ यू हैव टू गो बैक एंड चेक कि where do you think everything changed for you, कि ये किया था मैंने, उससे मैं फेमस होने लगी, उससे मेरी वॉइस रिकॉग्नाइज होने लगी, उससे मेरा कंटेंट रिकॉग्नाइज होने लगा? I mean, from starting from that day one when you started, right? You wrote 5 scripts and you made that video. उससे to your recent series, ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, and in limited years, मतलब लोगों को काफी साल लगते हैं इस ट्रांजिशन के लिए। How do you think कि क्या चेंज हुआ, क्या काम हुआ? मुझे लगता है मुझे भी बहुत साल लगे यार, ऑनेस्टली बता रही हूँ। See, I know you, 1-1.5 साल पहले भी जब अपन बैठ के बात कर रहे थे, तब भी साक्षी केसवानी was a name, ठीक है ना? Everyone knew her, everyone knew कि what kind of content you made, everyone were talking about you. So मैं एटलीस्ट 1 साल पहले से तो मैं मानती हूँ कि you were there in that industry. So and you started in lockdown. So मैं 2 या 3 साल की बात कर रही हूँ जिसमें कुछ तो ऐसा बदला है, जिसमें you figured what you want to do. You figured कि this is working for me. Do you remember कि हाँ ये चला, इससे हुआ? Like content wise या क्या किया तुमने लाइफ में ऐसा कि जिसकी वजह से? जब मेरे पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था व्हाट आई वाज डूइंग, एंड
उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था तब, दैट प्राउड ऑफ यू। ये मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे पापा मुझे ऐसा बोलेंगे, ऑनेस्टली बता रही हूँ। कभी भी नहीं सोचा था, बिकॉज ही इज अ वेरी अपनी फीलिंग्स को ऐसे छुपा कर रखने वाले नहीं होते, वो बहुत ज्यादा वैसे है। तो कभी नहीं सोचा था, पर जब उन्होंने मुझे बोला था आई वाज लाइक, स्क्रीनशॉट मैंने रखा था, स्टिल आई हैव दैट स्क्रीनशॉट। दैट इज, मुझे ये कंटेंट वाइज तो मुझे अभी भी लगता है दैट इट बहुत अभी लंबा जाना है यार। अभी तो आई थिंक इट्स जस्ट दी स्टार्ट। 1 साल पहले भी मुझे लगता था स्टार्ट है, उससे पहले भी लगता था अभी दी स्टार्ट है। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। फादर्स वैलिडेशन वर्क फॉर यू। हाँ, क्या लगा था, ओ नाइस, अब वापस जाने का स्कोप नहीं, अब इसी में लग जाओ। हाँ, वापस जाने का तो मैं कभी, अगर वो नहीं लिखती तभी मैं वापस जाने का तो नहीं सोचती। बट एक ऐसी वो इनर हैप्पीनेस ऐसी होती है ना, जो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें इतनी खुशी दे देगी, बट वो दे देती है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स से तो वो बहुत ज्यादा ड्राइव करती है वो हैप्पीनेस की। पेरेंट्स से करती है, स्पेशली फादर्स से करती है फॉर गर्ल्स। हाँ, मतलब एक बॉन्ड अलग ही होता है बिटवीन फादर एंड डॉटर। मतलब आज भी आई नो कि मेरे फादर के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन अलग होती है, मेरी मॉम के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन अलग होती है, बहुत अलग। हाँ, और मेरे पापा से मतलब हमारे थॉट्स, हम दोनों जने बहुत स्टबर्न है कि मतलब उनको पता है वो जो करे वो ठीक करे, मुझे पता है जो मैं करी वो ठीक कर रही हूँ, पर हम दोनों बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं हमेशा। तो फिर वो कुछ बोलते थे कि ये, मैं बोलती थी ये, वो बोलते थे यहाँ चलना है, मैं बोलती थी यहाँ चलना है। फिर ऐसे हमारे आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती रहती थी। बट नाउ आई थिंक ही इज हैप्पी कि ठीक है, मतलब अपने मन की बट सही कर रही है वैसा। डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट वीडियो जिसके बारे में हमने बात की? वो वीडियो कैसा था? कैन यू पेंट अ पिक्चर फॉर अस? क्या था वो? Oh my God, I feel so embarrassed उस वीडियो को देखकर। People tell me that you should not because that's your, बट यार देखो, मैं ना पहली बात तो मैं लड़का बनती थी, उस कैरेक्टर का नाम था बबलू भैया। See, imagine that was not a female, that was a male character that I was portraying. तो मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था वो लड़का, और जैसे बाण खाकर ऐसे बात करता था। तो मैं उसको बहुत देखती थी और मुझे लगता था ये कितना फनी है यार, ये कितना फनी है ये। तो मैं ना उसकी एक्टिंग रैंडमली ऐसे करती रहती थी, मतलब ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं तो फिर वो बोलते थे अरे करके दिखाओ, तो मैं करती थी। फिर मैंने सोचा कि वो ही मुझे आता है थोड़ा सा मिमिक्री करना, या तो और मैं उसमें कुछ भी, अगर मैं आपसे भी बात करूँ ना, मैं कुछ भी बकवास कर सकती हूँ उस कैरेक्टर में अगर मैं रहूँ तो वैसा था। तो उसी का स्क्रिप्ट लिखा एंड ज्यादा नहीं, सिर्फ पॉइंट्स लिखे थे कि क्या क्या किस किस बारे में बात कर लूंगी। इट वाज बबलू भैया का बर्थडे बिकॉज आई वाज बीइंग बोर्न ऑन यूट्यूब दैट डे, सो इट वाज दैट। तो वैसे ही वो वीडियो वैसे था। शी वाज वेयरिंग अ कैप, ऐसा कैप था, शर्ट पहना था और नीचे ट्राउजर्स पहने थे और स्लीव्स थोड़ी से ऐसे फोल्डेड थी और वो ऐसे करके हाँ भैया ऐसे बात कर रहा था। इट वाज दैट। From that video to now, abhi your recent vertical short film, yes, unmatched. Yes. Tell me about how, when, what of it, kaise Unmatched came to life? यार, it has been quite a journey. मुझे पता तो था कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगी, पर ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में करूंगी। तो जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स ऑलवेज फॉर मी कि व्हाट नेक्स्ट। तो अगर आज मैंने कोई कंटेंट बनाया ना, तो अगर मैं दूसरा कंटेंट बनाने का सोच रही हूँ तो मैं सोचूंगी पहले वाले से बेटर कैसे हो सकता है, इस पहले वाले से बेकार मैं नहीं कर सकती हूँ। आई हैव टू कीप ऑन, दैट इज माई मोटिव इन लाइफ ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, कि आज अगर मैंने मतलब I want to be better in my life in every ways, like in my relationships or with my parents or with my, as a person I am, I just want to be better with every passing day, with every experience. तो फिर तो जैसे मैं कंटेंट बना रही थी तो फिर मुझे लगा अब क्या है, मतलब everybody is making content और बहुत ही similar content, सब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ ये सब बहुत ज्यादा बना रहे थे। ऑफ कोर्स सबकी इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा अलग है, सब लोग अपने नुआंसेस डाल रहे हैं, बट मुझे लगा कि कुछ अलग करते हैं, मतलब बिकॉज दिस इज गिविंग मी हैप्पीनेस बट समथिंग इन मी इज लाइक और क्या।
सो मैंने मेरा जो मैनेजर है उनसे मैंने बात करी कि शुभम से कि यार कुछ करना पड़ेगा. उन्होंने भी बोला कि हाँ करते हैं. मतलब फिर हमने 6 महीना इस बारे में बात की कि वी वर सर्चिंग फॉर राइटर्स एंड कि हु विल शूट दिस, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी. और मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैं नहीं करा ऑलरेडी. तो अनमैच में आरोही है, अनमैच में साक्षी नहीं है. तो इट वॉज द बेसिक आइडिया कि जो मैं कर रही हूँ वो मुझे नहीं करना है, कुछ मुझे अलग करना है, कुछ मुझे अलग कैरेक्टर्स करना है. लाइक शी इज अब्यूजिंग, शी इज लाइक नोट शिट टेकन, तुम मुझे मत बताओ. मतलब शी इज लाइक ऑन पॉइंट विथ एवरीथिंग. शी डू नॉट हैव एनी फिल्टर. अगर वो जैसा फील करे वो बोल रही है. मेरे पास बहुत सारे फिल्टर्स हैं, मैं बस बहुत सारे, मैं बहुत सोचती हूँ. लाइक मैं बहुत हद तक पीपल प्लीजर हूँ, मुझे ऐसा लगता है. बट आरोही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. शी इज वेरी वेरी वाइल्ड, वेरी ड्रास्टिक. तो उसके बारे में हमने बात किया. फिर हम अफरोज से मिले जो डायरेक्टर हैं और राइटर है, ओमकार जो राइटर है. तो उनसे बात की. फिर हम लोगों ने जैम किया कि क्या कर सकते हैं. फिर एक स्टोरी आई एंड आई वाज लाइक वाओ दैट्स ग्रेट, लेट्स डू इट. एंड देन फिर हमने स्टार्ट किया शूट करना. When did you start shooting it? ये काफी कितना टाइम लगा? बहुत टाइम हो गया यार, 7 months बैक. या 7 months बैक वी शॉट. फिर बहुत सारे चीजें थी, बहुत सारा दूसरा काम था, बिकॉज एक पूरी टीम थी. इट वॉज फुल विलेज दैट वॉज शूटिंग टुगेदर. तो सबका टाइम लेना, सबका मतलब DOP है, डायरेक्टर है, सबका टाइम लेना. मैं ट्रिप्स पे जा रही थी बहुत ज्यादा, तो इस वजह से वो बहुत डिले होता गया. But it's fine now. It's out. Only just 1 episode is left. I'm hoping कि जब तक ये वीडियो बाहर आएगा आ जाएगा पूरा वो सीरीज बाहर आ जाएगी. एंड हमें उसका फिनाले भी पता चल जाएगा, बिकॉज अभी तक वो फिनाले नहीं लग रहा है. हाँ. But tell me, what did you learn as an artist कि from doing this series? How was this different for you than the series that you generally make? मतलब उससे आपके खुद के फीड के लिए जो आप इतनी सीरीज बनाते हो उससे और पूरा शो सीरीज करना, लाइक अ शॉर्ट फिल्म टाइप करना, उसमें क्या डिफरेंस रहा है? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था. लाइक डूइंग द इंस्टाग्राम सीरीज is everything is under my control. The light person knows how I want light to fall on my face. जैसे अभी भी यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, मुझे पता है कि लाइट कितनी मेरे फेस पे आ रही है और कहाँ से कट हो रही है. I know this. और डायरेक्टर को मतलब मुझे मेरे एंगल्स पता है, तो मैं उसको बताऊंगी कि थोड़ा ऊपर का, थोड़ा ऊपर का. जैसे ये बहुत ही परफेक्ट एंगल है, थोड़ा से नीचे होता है ना, मुझे लगता है ये एंगल ही नहीं ठीक है. सो आई एम दैट वे, मतलब आई एम कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा अपने काम में. मुझे पता है कि मैं क्या आउटफिट पहन रही हूँ, कैसा है, मेरे बाल कैसे होने चाहिए. एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल. बट वहां पे नथिंग इज अंडर माई कंट्रोल. पहला दिन मैं देखी, मैं बोली मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, एक और टेक दूं आपको. बोले नहीं, मुझे अच्छी लग रही हूँ. एंड वी डू नॉट हैव टाइम कि मैं अब रीटेक होता रहेगा. आई अंडरस्टूड हिज पॉइंट कि ऑफ कोर्स ही इज द डायरेक्टर, ही नोज द विजन. so मुझे मेरे वीडियोस के विजन पता होते हैं, मैं किसी को नहीं बताने देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए. तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरी बात सुनेंगे. बट ही वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी कोलैबोरेटिव. बट तो सब मेरे हाथ से कंट्रोल चला गया था. सिर्फ मुझे एक ही चीज पे ध्यान देना था और वो अपनी एक्टिंग पर. आई लव्ड इट. मुझे नहीं पता कि मैं इतना उसको मुझे पसंद आएगा वो प्रोसेस, बट आई लव्ड इट. द प्रोसेस वाज सो नाइस, आई वाज सो हैप्पी. यू नो, पूरे 10 दिन का अगर शूट था तो एक हफ्ता मैं नॉट वेल थी. आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट विथ माई हेल्थ. आई हैड फीवर. मुझे लगता है मुझे एंजाइटी और फीवर भी होता है बहुत. मुझे जैसे हर एग्जाम से पहले मुझे फीवर आ जाता था. मुझे एग्जाम से पहले एंजाइटी अटैक आता था. बट मेरे बोर्ड्स में और नहीं, ऐसा मेरे साथ बचपन से रहा है कि मुझे फीवर है. मेरे 10th में मुझे फीवर था, हर टाइम मुझे फीवर. बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेट पे जाकर आई वॉज फाइन. आई वॉज लिटरली फाइन. आई वॉज दी हैप्पीएस्ट. मैं सेट पे सबसे पहले आती थी और मैं सबसे लास्ट में जाती थी. दैट मच आई एंजॉयड बीइंग ऑन सेट. आई वॉज सो हैप्पी. इट्स लाइक जब आपका रिलेशनशिप होता है एंड अगर कोई आपके सर पे यहाँ पे मतलब नया रिलेशनशिप है और अगर आपके सर पे यहाँ पे कंधे पे वो अपना सर रखे और आपके कंधे में दर्द हो रहा है, बट आप नहीं हटाओगे ना, बिकॉज यू लव दैट फीलिंग.
being on set is that feeling for me, पता है? How your explanation are also relationship and sweet kind of thing is, see, आप ऐसे आप इतनी सी बात की भाई आपको मुझे वो बहुत अच्छा लगता था इसीलिए I was bearing it, but you explained it in so sweet relationship format. It's how I see things actually in general. कि that's तब डेप्थनेस आती है, हाँ तब डेप्थनेस आती है इस वजह से हर चीज में, मतलब हाँ. So I feel that virtual films are an extension to what we generally see over reels. मतलब even we see a lot of reels that are multiple episodic kind of thing also. I see a lot of production houses and people are also filmmakers are making like a vertical reel and a vertical films basically, and vertical short films in sense कि काफी episodic चल रहे हैं. What future do you see for it? I mean, do you see that this is just an extension or you see कि यहाँ कुछ अलग ही मचने वाला है? यहाँ कुछ अलग ही मचने वाला है. आप सिर्फ 3-4 महीने का वेट करो. I am telling you, every platform will have this vertical series. I am so sure about it. Like I am 1000% sure about it कि बहुत ही ज़्यादा drastically change होने वाला है. Yes. And why do you think क्या चलता है वहाँ पे? Why do you think people are more engaged to such series? मुझे लगता है कि एक तो पेशेंस नहीं है लोगों में, तो ये ऐसे छोटे छोटे. पर आपको पता है मैंने अपने सीरीज में क्या नोटिस किया? पीपल वांटेड टू सी बिगर एपिसोड्स. पीपल वांटेड टू सी लाइक ये इतना छोटा सा. पहले पता उन लोगों को लग रहा था दैट दिस इज अ ट्रेलर. लाइक एवरी एपिसोड दे थॉट दैट दिस इज अ ट्रेलर. तो बट यार जैसे कि AI आया है, यू कांट हेल्प इट बट यू हैव टू कीप डूइंग इट. सो तभी आप उसके हिसाब से, तभी आप जनरेशन के हिसाब से आगे बढ़ पाओगे ना. तो यार यही है, मुझे लगता है ये वर्टिकल फॉर्मेट अभी सारे प्लेटफॉर्म्स में आएगा. इट्स मोर ऑफ अ एक्सटेंशन टू इट, but it will come and it will change so many things and so many things. I guess theater का experience तो कोई नहीं exchange कर सकता यार. That is. But the point is अभी लोग जा भी नहीं रहे ना theaters. लोग कुछ अच्छा काम आएगा तो जाएंगे. मुझे लगता है जो पुरानी मूवीज अभी निकली हो रही है तो वो फिर जो उस टाइम पे नहीं चली वो अभी कितनी ज्यादा चली है यार. तो मुझे लगता है अच्छा कंटेंट, अच्छा सिनेमा कभी नहीं जाएगा. मुझे लगता है जाना भी नहीं चाहिए. बट अब नई चीजें आएंगी, वो अडेप्ट तो करना पड़ेगा. मुझे ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस वर्टिकल फिल्म्स है ना, आपको बार बार क्योंकि हर रील एक हुक पे छोड़ देती है, देन यू वेट फॉर इट. एंड उसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग की जरूरत होती है कि आपको इतने मल्टीपल हुक्स चाहिए एक ही स्टोरी में. ट्रू. मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि से अगर एंटायरली दैट स्क्रिप्ट का फुल शॉट इज अ 10 मिनट का, तो उसमें आपको मल्टीपल हुक्स चाहिए. लाइक फॉर योर सीरीज इफ इट्स एन 15 एपिसोडिक, तो वो कितने, अगर मैं उन सबको स्टिच करूँ तो वो कितने टाइम का होगा? कुछ 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स तक. अब 20 मिनट्स में मुझे 15 हुक चाहिए. और हर एपिसोड के बाद हुक चाहिए. बट मैंने पता ये सोच के नहीं किया था. मैंने ये सोच के किया था कि जब तक मुझे कोई काम मिले तब तक मैं खुद को काम दे दूं. मतलब I have audience, I am very stable, so why not? I do not have patience. मैं वेट नहीं कर सकती उन चीज़ों का. I have always been like it कि अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है ठीक है, नहीं आ रही है तो I would like to make opportunity for myself. I always do that, and this is how I think things work out for me. तो मैंने ये सोच के नहीं किया था कि चलेगा नहीं चलेगा और ये अभी नया ट्रेंड आने वाला है या क्या, क्योंकि हमने तो 6-7 महीने पहले किया था यार ये पूरा शूट. उस टाइम पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था. बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग बिग, लार्जर देन लाइफ. तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था. एंड यू प्लानिंग सीजन 2 ऑफ दिस? डू यू थिंक दिस स्टोरी हैज समथिंग फॉर सीजन 2? Yes, of course it do. And I think last episode तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है. People will be like, oh shit, ऐसा. It's that hook. तो second season तो of course बनता है यार. Hopefully the makers will think about it. So you've worked, like you've created so many reels. You've worked on so many concept reels also, and
Do you think that because you were a creator and now you're trying to be an actor, you have a leeway, you have a thing that हाँ ठीक है, I have some backing, I have some example, some proof to showcase that okay, this is what I can do, this is what I can bring on table. Do you think that is it's a right path for you, it's a right thing that happened for you कि हाँ, it's good that I was first a creator and now I'm trying to be an actor? पहले मैं इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज थी कि एक्चुअली में यार ये मैंने पाथ सही चूज किया है कि नहीं चूज किया है, बिकॉज उतनी एप्रिसिएशन इस एक्टिंग वाले उस पे नहीं मिलती है क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स और इन सबको. बट नाउ आई थिंक दैट इट्स द परफेक्ट चॉइस. If I want to change anything, I do not want to change anything. I will say that I will stick to this. I will stick to my decision because I think content creation has given me everything. Like given me voice, giving me people, giving me so much acceptance, validation. मुझे लगता है I don't want to change anything about it. I just love being a creator. And of course, I have a platform. मतलब कितनी ब्यूटीफुल चीज है दैट आपको अपनी आर्ट प्रेजेंट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और उसमें यू डू नॉट हैव टू टेक परमिशन. किसी से भी आपको परमिशन नहीं लेने की जरूरत है. आप बस जाओ अपने कैमरा के सामने, ओपन करो एंड देन परफॉर्म. इट्स सच अ नाइस थिंग. आई लव इट. Building a portfolio for yourself through your content. Yes, actually my profile is my portfolio. मैं मम्मी का रोल भी कर सकती हूँ. मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ. हाँ एक्चुअली. और अब तो प्रोफाइल्स मांगते भी है ना कि सेंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स. ऐसा मुझे लगता है कि पर मुझे रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं. मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो उसकी वजह से लेंगे. मुझे लगता है उस वजह से वो रिजेक्ट करते हैं. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लोगों का ऐसे परसेप्शन है कि ज्यादा फॉलोअर्स है मतलब ज्यादा एटीट्यूड होगा. आई डोंट नो. टैंट्रम्स होंगे. हाँ मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी उसकी. हाँ मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग और अच्छा एक्टर नहीं होगा. सच्ची बता रही हूँ, मुझे लगता है ऐसा भी लोग सोचते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि they want a creator to come with some clout, to come with some kind of backing कि हाँ वो एक रील भी डालेंगे, वो ट्रेलर भी डालेंगे तो वो चलेगा. एंड आई डोंट नो अगर ज्यादा फॉलोइंग की वजह से, आई डोंट नो ज्यादा फॉलोइंग की वजह से हो सकता है कि इस बंदे या बंदी की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी. वो मेन कैरेक्टर्स में ज्यादा आना चाहेंगे देन द साइड कैरेक्टर्स. एंड राइट नाउ क्रिएटर्स आर अनफॉर्चुनेटली गिवन अ साइड कैरेक्टर. मुझे जो ऑडिशंस के वो भी आते हैं ना, इट्स साइड कैरेक्टर्स. साइड कैरेक्टर भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है करने में, बट कुछ हो उस कैरेक्टर में ना, मतलब ये क्या है, ये क्यों करा रहे हो आप मुझसे यार, व्हाई? मतलब आई थिंक आई डिजर्व बेटर. आई थिंक आई डू. मेरे मतलब आई एम हैप्पी थिंकिंग दैट आई डिजर्व बेटर. तो एंड आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट वी आर नॉट ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट. लाइक ओ क्रिएटर हो, ओ इन्फ्लुएंसर हो, ओ क्या ओ हमने इतनी मेहनत करी है. लाइक आई हैव गिवन माई 5-6 years to this, and 6 years मतलब हर दिन मैंने इस पे काम किया है. जैसे आपने अपनी क्राफ्ट पे काम किया वैसे मैंने अपनी क्राफ्ट पे काम किया. आप वहां से यहाँ तक आए हो आप वहां से यहाँ तक आए हो, मैं भी यहाँ से यहाँ तक आई हूँ. Then it's this stage for everybody. Let people perform and let's see that how and what they are doing. मुझे एक्चुअली बहुत ट्रिगर हो जाता है पता है ये टॉपिक से, बिकॉज आई हैव माई एक्सपीरियंसेस लाइक दैट कि oh no आई एम नॉट अ क्रिएटर, आई एम एन एक्टर. गाली थोड़ी नहीं है यार. तो यही है. बट इट विल हैपन. आई थिंक आई विल चेंज दिस फॉर श्योर अबाउट मी एंड फॉर पीपल. मुझे लगता है आई विल ओपन न्यू पाथ्स. डन. फ्लैग बियर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. कि क्रिएटर जिसने बहुत ही अच्छा काम किया डूइंग दिस. वाओ नाइस. So you said that you're going to change things for you and for others. So do you think that Instagram or social media platform, Instagram, YouTube, social media platforms are helping creators to experiment, especially experimentation like these IPs, experimentation like
the content they create, acting portfolio ban jata hai logo ka. So is it a good thing that you are a creator and then becoming an actor? Do you think it's a nicer way to approach things? I think it depends. मुझे honestly ऐसा लगता है, मुझे पहले लगता था that अभी मुझे ना कुछ भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है. आई कैन चूज एंड देन आई कैन एक्सेप्ट कि मुझे अगर ये काम नहीं करना है तो मैं सोच सकती हूँ कि ठीक है ये काम अभी नहीं करना है मुझे. आई कैन लाइक आई हैव अ चॉइस एंड आई हैव अ ऑप्शन. तो मुझे ये बहुत ही सही लगता है कि बट यही है कि फिर अब मेरे बारे में लोग एक परसेप्शन बना चुके हैं दैट इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर या इंस्टाग्राम रील बनाना और एक्टिंग करना बहुत ही दो अलग अलग चीजें होती है. पता है होती है यार, होती है, पता है होती है. बट यही है, बट मुझे लगता है कि whatever I am doing, whatever path I am in, that's perfect. Perfect. Yes, that's perfect. मैं कुछ भी नहीं चेंज करना चाहूंगी इस चीज के लिए. चलो अब coming back to you. अगर हम, I know you told me before also कि if you're not working, you're thinking about working. So tell me, if you're not shooting, what are you doing? What will be an ideal day? Ideal मतलब not a good day. Ideal मतलब ideal वाला day. Lazy day will look like for you. Oh wow! Do you give yourself that opportunity? Yes, I do. I love to give that opportunity to myself. I binge watch movies. मुझे बहुत मजा आता है. पता है, मैं बस अपने सोफे पे बैठी रहूं, टीवी चलती रहे, मैं खाती रहूं और मैं मूवी एक के बाद एक देखती रहूं. That's ideal day for me. What kind of movies do you like? Any movies, कुछ भी. पुरानी मूवीज भी देख सकती हूँ. जैसे अभी रिसेंटली मैंने इश्कियाँ देखी, मैंने ओमकारा देखी. मुझे ऐसे जो एकदम ही पुरानी जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी जब ये मूवीज आई थी, मैंने नहीं देखी हुई थी, मैंने वो सारी मूवीज देखी. आई एम एंजॉयिंग इट सो मच यार. आई लव वॉचिंग मूवीज. आई लव इट. एंड दैट्स आल्सो वर्क. कि ओ इसने ये काम किया है, ये स्टोरी ये है. मतलब नाउ आई एम लुकिंग फॉर मोर स्क्रिप्ट्स, मोर राइटर्स एंड ऑल. तो मैं और भी इस वजह से ज्यादा मूवीज देखती हूँ कि मुझे आइडिया मिलता रहे कि काम का समझ आने लगे. हाँ, कि ओ ऐसा ये इसने इस तरीके से किया है तो क्यों किया है, ये डिसीजन क्यों लिया है इसने. मुझे बहुत मजा आता है एक्चुअली सब काम करने में. What is something that if you'll say will surprise your audience? ये तो हमने उम्मीद ही नहीं की थी सुखू से. मेरा पूरा फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है. ये तो सभी का है. हाँ, कि मतलब मुझे लगता है कि मैं ऐसी बहुत सारी चीजें करने वाली हूँ जो people have not expected from me, and that is still a surprise for you. I'm not happy with the answer. It's very like बहुत ही अच्छे बच्चों वाला आंसर. Something else like जैसे पेंटिंग बहुत लोगों को नहीं पता थी. हाँ. But something in general like oh you do that, oh सुक्कू ऐसी भी है. Maybe anything. I'm sure सबको का एक अलग साइड होता है जो सबके लिए, नए लोगों के लिए सरप्राइज होता है. I'm very 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 passionate about dancing. And yes. why haven't we seen you dance? एक दो वीडियोस मैंने किए हैं बट ऐसा नहीं है. बट यार मुझे ना बहुत ही ज्यादा मन है मैं बहुत ही प्रोफेशनल डांस सीखूं. मतलब आप मुझे देखो लगेगा ओ भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कर सकती है. बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डांस. जब से मैं बॉम्बे आई हूँ ना तब से मैं सोच रही हूँ कि मुझे बहुत ही अमेजिंग डांस क्लास ज्वाइन करके वो करना है. बट पता नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ यार. बट होपफुली बहुत जल्दी करूंगी. ओके, टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू. मतलब अब क्या करना है? आई नो यू सेड दैट योर एंटायर फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल. Or next for me? Okay, I have an answer. Great. Unmatched Success Party is next. And I'll be inviting you. You have to come. Done. Okay. I am so excited about it because the experience was so good. Everything was so good. I'm so happy that it happened. And it happened with me. I'm so happy. So, yes. The Success Party is next for me. Any project, anything that's lined up and you're eagerly waiting, or I'm working on next series. Oh yes, nice. And that will be even bigger and better, wilder. Yes, yeah, I'm so excited. मेरे को ना आपके सीरीज पे देख के वो ऑरेंज वो जो पेंट गिरा था ना, हाँ,
वो सबसे ज्यादा वो शॉकिंग से लगा है impactful कि ओ भाई ऐसा. हाँ मतलब ये जिंदगी में सब चल रहा है, सड़क पे रैंडम दौड़ रहे हो बट एक सडनली पे. एंड उससे ना जब मैंने पहले देखा था ना, आई रियलाइज कि इट्स अ स्टॉकर सेंट्रिक थिंग. तो आई रियलाइज कि वो अगर वो है ना, मेरा एक बार के लिए दिल बैठ गया था कि कुछ और तो नहीं फेंका गया है शक्ल पे, बिकॉज दैट्स वेरी कॉमन इन थिंग. तो मैं वहां डर गई थी. बट यार ये पेंट मेरे ऊपर कम से कम पूरी सीरीज में नहीं तो नहीं करके 5 से 6 बार फेंका गया था, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए मतलब ये शॉट आज लिया है, 2 दिन बाद फिर से ये शॉट लेना पड़ेगा, इस जगह पे जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग. ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स वो कलर मेरे ऊपर ऐसे फेंका गया था, पता है. लाइक सीरियसली यू आर डूइंग दिस टू मी. Yes. But why was that shot so important for you? That shot was very important for the director. अब यार देखो, हम वर्टिकल फॉर्मेट सीरीज बना जिसमें हमें हुक दे रहा है हर में, तो ये सब तो जैसे बस में चढ़कर लड़ाई करना, दैट वाज क्रेजी. पूरे रोड पर पेंट फेंकना, दैट वाज क्रेजी. मैं बंदर की तरह पूरे रोड पे भाग रही हूँ, दैट वाज क्रेजी. सो इट वाज नीडेड, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्क्रिप्ट एंड फॉर द ऑडियंस टू गेट हुक्ड टू इट कि बेचारी के साथ इतना गलत हो रहा है ऐसा. Thank you, Suku. Thank you for giving us time. Thank you so much. Thank you for talking your heart out with us. And I'm hoping that people know you a little better. I hope that people see you as a person and not just the characters that you've built. That they are very sweet. But now I can see why they're very sweet. You are very sweet in general. Your thought process is like that. But it was a fun conversation. Thank you. It was amazing. Thank you for having me. It's amazing talking to you always. Thank you. Thank you. Thank you for watching me on Social Catch Up. Do not forget to like, share and subscribe.